नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब वो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। आज 8 बजे हम करेंगे बड़ी बहस दुनिया के लिए नासूर बन चुके आतंकी संगठन आईसिस यानी आईएसआईएस पर। पेरिस में तबाही के बाद आईएसआईएस ने तुर्की में भी अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। यहां आईएसआईएस के एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब तुर्की के अंतालिया शहर में पीएम मोदी समेत 20 देशों के शासनाध्यक्ष G20 सम्मेलन के लिए जुटे हुए हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या G20 देशों को आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ तुर्की से ही वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा कर देनी चाहिए। वहीं रात 8:30 बजे देखिए पाकिस्तान के होश उड़ा देने वाली खबर, पाक का एटम बम छीन लाएंगे हम। लेकिन उससे पहले देखिए आज के डिबेट पर हमारी खास रिपोर्ट, आईएसआईएस के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 3। हम तो पूछेंगे में आज बात आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ एकजुट हो रही दुनिया की। आईएसआईएस का पेरिस पर हमला दुनिया को हिला गया। 150 से ज्यादा लोगों की मौत ने दुनिया को सबक दिया और दुनिया के तमाम ऐसे मुल्कों को साथ आने का मौका दिया जो आतंकवाद से त्रस्त हैं। पेरिस में हमले के बाद आईएसआईएस के आतंकियों ने रुख किया तुर्की का, वो देश जहां G20 सम्मेलन था। दक्षिण तुर्की में आईएसआईएस के फेलाइन ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। सम्मेलन स्थल के पास तुर्की के सैनिकों ने आईएसआईएस के 4 आतंकवादियों को मार गिराया। फ्रांस और तुर्की में आतंकवादी गतिविधियों के बाद भारत समेत तमाम देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। The entire humanity must stand together as one against terrorism. The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. The killing of innocent people based on a twisted ideology is an attack not just on France, not just on Turkey, but it's an attack on the civilized world. फ्रांस पर हमला कायराना हरकत है। हमारे देश पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। हम अपने मित्र देशों के साथ मिलकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। आपको बता दें कि फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे कई देश लंबे अरसे से सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। जमीन, हवा और पानी से लगातार आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीरिया का बदला लेने के लिए आतंकी इन देशों में तबाही मचा रहे हैं। देखा जाए तो इन देशों में आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित भारत ही है। पाकिस्तान की सरजमी से लगातार भारत में तबाही की साजिश रची जा रही है। कई बार ऐसे सबूत मिले हैं कि पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से आतंकी संगठन भारत को निशाना बना रहे हैं। मगर भारत के बार बार कहने के बावजूद दुनिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। अब जब फ्रांस जैसे देशों पर हमला हुआ तो दुनिया थर्रा उठी। मौका भी है और दस्तूर भी। दुनिया भर के बड़े देशों के शासनाध्यक्ष G20 सम्मेलन के लिए तुर्की में जमा हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या G20 देशों को आईएसआईएस के खिलाफ तुर्की से ही वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा करनी चाहिए। अपने मेहमानों से इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन एक बार फिर सुनिए हम तो पूछेंगे का आज का सवाल। क्या G20 देशों को आईएसआईएस के खिलाफ तुर्की से ही वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा, वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा कर देनी चाहिए? यह है हमारा आज का सवाल। इस चर्चा का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y टाइप करें, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N टाइप करें। 51818 पर हमें SMS करें। इसके अलावा आप #HTP और वॉर अगेंस्ट आईएसआईएस से ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रखें। हम आपकी राय लगातार इस शो के दौरान शामिल करते रहेंगे। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रही हैं, CPI के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और पश्चिमी एशिया के एक्सपर्ट डॉक्टर वेल अब्बाद साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम तो पूछेंगे का फॉर्मेट है, सबसे पहले सभी पक्षों की राय 45 सेकंड में देश के सामने सभी पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर अब्बास, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या अब वक्त आ गया है जब आतंक के खिलाफ एक तरह से विश्व युद्ध 3 की घोषणा कर देनी चाहिए, वर्ल्ड वॉर के तरीके से अब आतंकियों को मार गिराने की जरूरत है? क्या है आपकी राय?
देख लो, जब तक अलकायदा उन्होंने क्रिएट कर दिया तो एक मॉन्स्टर है तो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू किया था। अभी तक उन्होंने जब तक आईएस वाले को वो भी इस्टेब्लिश कर दिया था, अभी वो ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म दोबारा शुरू की। ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा हमेशा, पहले अफगानिस्तान के अंदर, फिर इराक के अंदर ऑक्यूपेशन के बाद, फिर अभी तक सारी मुसलमान का मुल्क है नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट और सीरिया का वेस्ट एशिया में शुरू हो रहा है। इसलिए वहाँ पर ये तो ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म जब तक उनकी घर की सामने आ गया था टेररिस्ट में, उनके लिए डर लगता है। लेकिन जब तक हमारे मुल्क में 4.5 साल के अंदर है काफ़ी 4 लाख लोग मर गया था है, और इराक के अंदर है 1 मिलियन 10 लाख आदमी मर गया था, कर चुका वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन की बात है। ठीक, इस पर और बात करेंगे। आपका समय अभी खत्म हो गया, 45 सेकंड वाला। अतुल कुमार अंजान साहब, आपकी इस पर राय जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति बन रही है या अब सचमुच में कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? हालांकि हम इसे बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं, लेकिन जब जब फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों पर हमले होते हैं तब ये बहस और गर्मा जाती है। क्या ये सही समय है? भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है और अब भारत अपने आप में आतंकवादी शक्तियों से निपटने के लिए काफी है, वो चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। लेकिन अगर लोग ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का एक फोबिया क्रिएट करके कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो नहीं है। मेरा साफ कहना है कि अमेरिका को समझना चाहिए कि उसकी विदेश नीति कैसे फेल हो गई। इस बगदादी को गिरफ्तार करके अमेरिका नहीं छोड़ा था ना, जो आईएसआईएस का सरगना बना है। आज सीरिया में अमेरिका की सेनाएं किसके साथ खड़ी हैं? आज असद को उखाड़ करके सीरिया के राष्ट्रपति से क्या आईएसआईएस की मदद हो सकती है या आईएसआई को एक मजबूत उत्तर दिया जा सकता है? ये सवाल अमेरिका की विदेश नीति और पेंटागन को इसको सोचना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को सोचना चाहिए। दुनिया में लड़ने का वादा करने के लिए आप कई बार चलिए, क्या अब लेकिन वो सोचने का वक्त आ गया है? और अब क्योंकि फ्रांस में ये हमला हो, क्योंकि फ्रांस में ये बड़ी बात है, जरा डिटेल में इस पर चर्चा करनी होगी। प्रियंका चतुर्वेदी, आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या अब ऐसा समय लग रहा है, ऐसे हालात लग रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 कहें, ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कहें, जो भी कहें, उसका माकूल समय? आपकी राय। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ टेरर जो मिसिंग है वर्ल्ड वाइड, जो कंसेंसस नहीं हो पाया है, वो होना जरूरी है सबसे पहले। दूसरा होना है कि जैसे आज तुर्की में हमने देखा किस तरीके से एक लोन वुल्फ स्ट्रैटेजी आईएसआईएस ने फॉलो की, उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर किस तरीके से हो सकता है, हम इंडिविजुअल्स को कैसे हम तक पहुंच सकते हैं। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग बेटर, आई थिंक इंटरेक्शन होना चाहिए सारी सरकारों का, सारे देशों का, वो ज्यादा जरूरी है। इंटेलिजेंस नेटवर्क पुख्ता करना जरूरी है और इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर कहते हैं, हम कहते हैं कि चलो वहां पे हम वार कर दें, यहाँ पे वार कर दें, उससे सोल्यूशन नहीं होगा, उससे और प्रॉब्लम्स आकर इकट्ठी होंगी। तो एक ऐसे सोल्यूशन जहां पे हम ग्लोबल। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रधानमंत्री ने पहले ब्रिटेन यात्रा के दौरान इस बात को रखा, अब इसे इत्तेफाक कहें, जो भी कहें, अगले दिन इतना बड़ा आतंकी हमला होता है और फिर G20 की बैठक में वो है। भारत के नजरिए से और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई के प्रयास चल रहे हैं उस लिहाज से क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 को इनिशिएट करने जैसा कोई समय है और भारत का स्टैंड क्या रहेगा? आपका समय। देखिए प्रवीण, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 कह के एक डर का माहौल पैदा करना उचित नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक वॉर है और कोई उपाय भी नहीं है। और इसमें मुझे लगता है 2 पक्ष हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर दुनिया अपना भला चाहती है तो सभी को आतंकवाद के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ेगा। पहले जब हिंदुस्तान आतंकवाद के विषय में कहता था तो जो पश्चिमी देश है वो कहते थे ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। अब जब पश्चिम के द्वार तक आतंकवाद पहुंच गया है तो पश्चिम जान पा रहा है कि व्हाट इज टेररिज्म इन रियल सेंस। इसलिए सबको इकट्ठा होकर, जैसे मोदी जी ने कहा है, एक कॉल लेना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा और उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जी डॉक्टर अववाद, अब मैं ये डिबेट ओपन है लेकिन शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार ये आता है पश्चिम तक, जैसे अभी संबित पात्रा कह रहे हैं कि पश्चिम में जब जब अटैक होता है तब ज्यादा दुनिया गंभीर हो जाती है और हम लोग तो इसे झेलते ही आ रहे हैं बुरी तरीके से। वर्ल्ड वॉर 3 कहें ना कहें ये तो एक अलग मसला है, लेकिन कई देश ऐसे होते हैं जो पनाहगार होते हैं आतंक के, हम इस बात को जानते हैं। ऐसे में कहां पर खामियां आती है? हम क्यों नहीं स्टैंड ले पाते, या हम किसी बड़े देश पर आतंकी हमले का इंतजार क्यों करते हैं, या इस उम्मीद में क्यों रहते हैं कि अभी ये कड़ा स्टैंड लेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे? और तो हम लोग शुरू से पहले, इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म के, हमारा भी बहुत साल पहले ये आपका वो
26/11 से पहले वो तो इंडिया भी सब्जेक्टेड किया था उन्होंने, लेकिन कोई सामने आ गया मदद करने के लिए। और वहां पर अफगानिस्तान के अंदर भी है, जब तक वहां पर शुरू किया था उन्होंने, उनकी मर्जी है, जो उनकी मतलब ऑब्जेक्ट है किस चीज के लिए, सोवियत यूनियन हटाना के लिए। देख लो थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो आप कहने की बात है, ये दिस इज बिकॉज यूनिपोलर वॉर में तो शुरू किया था, अभी पोलर वॉर में शुरू कर रहा है, और इंटरनेशनल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू करना चाहिए। ये अमेरिकन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जिसकी तरीका में जो हर दुनिया में वहां पर कब्जा करना चाहिए, तेल के ऊपर है या इजराइल की हिजोमिनी के वहां पर हमारे मुल्क में उन्होंने मांग रहे, इसलिए अभी मुसलमान का इस्लामोफोबिया भी शुरू किया था, कम्युनिस्ट पहले खत्म हो गया, इस्लामोफोबिया भी है, अभी टेररिज्म भी शुरू कर रहा है, अभी सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, फिर कल की कौकाज में, रशिया में जा रहे, फिर यूरोप में जाते। ये मकसद का ये देख लो, ये प्रोजेक्ट है, इसकी अगर हम लोग हिपोक्रेसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन ना सिनिकल है जो फ्रांस के ऊपर जो हो गया था अभी। लेकिन मैं एक चीज बता देंगे आपके लिए, जब तक हमको नहीं मालूम बिन लादेन कहां पर हो गया था, 10 साल के बाद अमेरिकन को कब्जा कर दिया था पाकिस्तान के अंदर है, अभी तक हम ये कहना चाहते हैं बगदादी कहां है। हमारी इंफॉर्मेशन है अभी तक वो कोई मिलिट्री हॉस्पिटल है तुर्की के अंदर में, तो इलाज चल रहा है उनकी, ये 5 साल के बाद है, फिर हमको मालूम हो गया ये आदमी कहां चला सकते। इसलिए ये मैं कहना, जब तक उनकी प्रोजेक्ट क्या मांगते, ये सारे लोग में जो उन्होंने टेररिस्ट शुरू किया था हमारे मुल्क में आ गया था, ये सारे दुनिया में, वहां पर लोग यूरोप से आया था, मिशनरीज 83 नेशनलिटीज देश के ऊपर आ गया था। ये किस चीज के लिए आया, ये उनकी प्रोजेक्ट है, इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम इंट्रोड्यूस कर दिया था, अरब स्प्रिंग के ऊपर है, 5 साल के ऊपर, जब तक लीबिया में शुरू किया था, वहां पर फिर उन्होंने उनके प्रोजेक्ट में शुरू किया था, हाईजैक बाय दोस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, प्रियंका, ये बात तो सही है कि पहले अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन चलिए वो अब बात की बात है। आज जो हालात हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन में इस बात को उठाना हो या इससे पहले भी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाना हो कि आतंकवाद बड़ी समस्या है, सिर्फ हमारे लिए नहीं दुनिया के लिए, इसको अप्रिशिएट करेंगे आप मानेंगे बहुत सही ट्रैक पर है? नहीं, देखिए, आप अगर देखेंगे हमारे देश का जो प्रॉब्लम रही है, जो भी प्रॉब्लम रही, पाकिस्तान से आई, चाइना से आई, हमारे देश ने जब जब सपोर्ट देखा, दूसरे देशों से, मुल्कों से सपोर्ट मांगा, तो हमने देखा किस तरीके से हमसे कहा गया कि हाउ वी शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली एटसेट्रा। तो हम अपने आप में पुख्त हुए हैं कि अगर इस तरीके के हम पे वार होते हैं, हम कैसे उससे बच सकते हैं। ग्लोबल टेरर जो है, ग्लोबल टेररिज्म का जब हम ऑर्डर बात करते हैं, तो इंडिया कैन प्ले अ वेरी डेफिनेट रोल, और इंडिया एक ऐसा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि इंडिया खुद एक सफरर रह चुका है। तो अगर हम कहते हैं कि एक डेफिनेशन होना चाहिए टेरर का और एक पुख्ता नेटवर्क बनना चाहिए सारे देशों का, तो इसमें लीड लेने की जरूरत इंडिया की ही है। तो मोदी जी कहें या कोई भी सरकार कहे, ये इंडिया जानती है, हम ऐसे ताकतों से लड़ चुके हैं, हम उनके अगेंस्ट जा चुके हैं, हमने अपना स्टैंड लिया है और अपना स्टैंड हमेशा पुख्ता करने की कोशिश की है, और वही हमारी टारगेट रहना चाहिए और कोशिश जारी रहनी चाहिए। अतुल अंजान साहब, आप भी यही मानते हैं कि हम इस स्थिति में हैं कि हमें लीड करना चाहिए, सबसे ज्यादा सफरर हम रहे हैं और हम जानते हैं कि आतंकवाद का दंश क्या होता है? देखिए, आतंकवाद एक राजनीतिक फलसफा बन गया है, और जब ही हमारे मित्र लोग कह रहे हैं जो हो गया, आप भी प्रवीण तिवारी जी कह रहे हैं, जिन्होंने कहा अरे इस जड़ को जानना पड़ेगा। दुनिया में जब तक अमेरिका की पेंटागन की इंपीरियलिस्ट और इंडस्ट्रियल जो वॉर मॉन्गरिंग है, इसको रोका नहीं जाएगा तो यही होगा। कौन है, किसने पैदा किया ओसामा बिन लादेन? ठीक कहा हमारे मित्र ने कि पहले आपने बताया अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट आ गए, फिर वहां से हटे आप, तो आप चले आए कि इस्लाम का खतरा है, वार आपने दिखला किया, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कर दिया, अब दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल है कि आप ग्लोबली अपने फॉरेन इंटरेस्ट को और दुनिया के तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों पर, विकासशील देशों पर, अत्यंत पिछड़े हुए देशों पर, अफ्रीका के देशों पर कब तक अपनी राजनीतिक नाकेबंदी करके आप कभी आतंकवाद का सहारा लोगे, कभी आर्थिक आतंकवाद का सहारा लोगे, कभी धार्मिक उन्माद पैदा करोगे, तीसरी दुनिया के देशों को फंसाओगे। भारत को साफ साफ अपनी लड़ाई लड़नी होगी, और दुनिया के अंदर क्या लड़ाई लड़ने का मतलब क्या? टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मतलब क्या? भारत को सहयोग देना चाहिए। लड़ाई लड़ने का मतलब क्या? लड़ाई का मतलब है यूनाइटेड नेशन के फोरम पर
क्या टेररिस्ट एक्टिविटी है। कोई देश किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करेगा। किसी तरह की संकीर्णताओं को अपने राजनीतिक, आर्थिक, क्षुद्र स्वार्थों के लिए प्रयोग नहीं करेगा। ये यूरोप के विकसित देश तीसरी दुनिया के ऊपर कई तरह से आर्थिक साम्राज्य और आतंकी साम्राज्य को लादने की कोशिश करते हैं। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, क्या ऐसा किया जाए? इसमें कोई दो राय नहीं, हर मंच पर यह बात कही जा रही है, लेकिन भारत अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर बहुत गंभीर है, या जैसा प्रियंका कह रही हैं ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में वो लीड करने की स्थिति में दिखाई दे, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, क्या इंप्रेशन हमने दिया है? देखिए, दो चीजें आपको समझना होगा। एक संस्कृत में कहावत है, एकं शत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य हमेशा वही रहता है, विभिन्न लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। बुरा का नतीजा बुरा होता है। इसको किस प्रकार मोदी जी ने हमेशा हर मंच पे रखा है। आप देखिए, दो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। ये जो कंसेप्ट है गुड टेररिज्म का, बैड टेररिज्म का, ये बहुत वर्षों से, अभी बाकी लोग एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वेस्ट अगर गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, पाकिस्तान अगर अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद में अलग करेगा, पृथक पृथक उन्हें देखेगा, तो अंततोगत्वा उन्हें भी वही सहना पड़ेगा। इसलिए आतंकवाद को एक कैटेगरी में रखा जाए। दूसरा, ब्लैक मनी और टेररिज्म, इसको जिस प्रकार ब्रिस्बेन में मोदी जी ने जोड़ने की कोशिश की कि आपके देश में अगर करप्शन होता है, वो पैसा दूसरे चैनल से पहुंच के अगर आतंकवाद के पास पहुंचता है तो आतंकवाद को ऑक्सीजन मिलेगा, इसलिए करप्शन के गले को भी घोटना होगा। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आपको बिल्कुल जड़ से आरंभ करना पड़ेगा और उसके जो अतुल अंजान साहब ने काटना पड़ेगा। संबित पात्रा जी, जो अतुल अंजान साहब कह रहे हैं वो उस बात में दम इसलिए लगता है कि अमेरिका पर जब हमला हुआ उसके बाद हमने देखा उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कैसे प्रयास किए। उसके बाद हम उनसे संबंध मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम आ जा रहे हैं, हम अपने हितों के लिए उनका समर्थन, उनकी दोस्ती भी चाहते हैं। आतंकवाद के खिलाफ उनकी इच्छा शक्ति वो नहीं दिखाई पड़ती जो वाकई दुनिया की चिंता है। ऐसे में हम क्या करें, हमारा स्टैंड क्या है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। संबित जी, ये बात, इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं संबित जी, कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए और बात करके आए और वहां से लौटे और अमेरिका की सरकार ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को और अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कर दी। जब तक मोदी साहब दिल्ली आए नहीं उससे पहले ऐलान हो गया। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी आतंकवाद के खिलाफ? चलिए अब मैं बता लूं। हाँ, अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका क्या कर रहा है, सीरिया क्या कर रहा है, बाकी वेस्ट क्या कर रही है देश, उससे हम डिराइव करके कोई एक्सक्यूज आतंकवाद को देने का प्रयास कभी नहीं करें कि ऐसा अमेरिका ने संपदाओं को लूटने की कोशिश की तो उसके एवज में ये हो रहा है। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट कई बार घातक होता है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर टेररिज्म, कभी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने कोशिश की, ये लड़ाई जारी है। मोदी जी ने हर फ्रंट में आतंकवाद के विषय में पुरजोर तरीके से रखा। धीरे धीरे पूरा ये विषय जांच का, एकजुट होने का बन रहा है। और देखिए, अमेरिका जब गए थे तो पहली बार जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी मेंशन हुआ, उससे पहले ये मेंशन नहीं हुआ था। तो एक झटके से सब नहीं होता है, प्रयास करते करते हम सफल होंगे। और आज हम डिस्कस भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर फोरम में हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री ने इस विषय को पुरजोर तरीके से रखा है। डॉक्टर अवाद, हम कहां कमजोर पड़ते हैं? और ये जो पक्ष है इसको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आप पूरी बातचीत को सुन रहे हैं। क्या ये बहुत बड़ी वजह है कि बड़े बड़े देश या ताकतवर विकसित देश तो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं या उन पर हमले होते हैं तो मामला दूसरा दिखाई देता है और हम सिर्फ कठपुतली की तरह हैं, हम सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए? क्या ये बात सही है और इसीलिए आतंकवाद हमें ज्यादा झेलना पड़ता है? ये देख लो, ये उनके इंटरेस्ट है। देख लो, जब तक आपका 1971 वॉर है जो अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरशिप में तो बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में आ गया था, आपके लिए वहां पर वो कह रहे वो थ्रेटनिंग इंडिया में। लेकिन जब तक उनकी इंटरेस्ट अभी है दाऊद इब्राहिम या कोई और के नाम डाल सकते, क्योंकि आप मक्खन डाल देंगे ना सब ठीक हो जाएगी। जो इंटरेस्ट है, जिसकी इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से बात करके जाती। अगर यहाँ पर हमारे देश में तेल नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर किस चीज के लिए वहां पर शुरू किया? तेल मिला था, पाइपलाइंस मांग रहे, रशिया की झगड़ा शुरू कर रही है, चाइना के लिए झगड़ा शुरू कर रहा है, इसलिए वहां पर कब्जा करना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सारी दुनिया में, वहां पर शुरू किया था वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर
II, इसलिए हमारे मुल्क में नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट वेस्ट एशिया में वहां पर ये लोग हैं, वहां पर सेक्युलर कंट्री पहले था, उन्होंने ऑटोक्रेटिक रजीम खुद सपोर्ट कर दिया पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, लेकिन अभी जब तक उनका इंटरेस्ट खत्म होगा उनकी निकालना पड़ेगा, इसलिए वो दोबारा आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए। तो हिज्जा मांग रहे इराक के अंदर, जब तक किसी के अमेरिकन वाले का कब्जा भी बात करना चाहिए, वो कह रहे माफी चाहते, हमको गलती इराक के अंदर गया। अगर आपकी गलती गया 10 साल की वहां पर रहने के लिए पूरा देश खराब कर दिया था, पूरा डिसइंटीग्रेशन करा दिया इराक के अंदर, और उसके बाद डॉक्टर अवाद, हम जानते हैं ये इतिहास हम सबके सामने है, लेकिन प्रियंका क्या दिक्कतें अभी तक आई, बहुत बड़ा समय आप लोगों का भी रहा जब आप लोग भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कहते रहे। अभी मोदी जी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये कोशिशें कर रहे हैं। डॉक्टर अवाद, मैं 1 मिनट प्रियंका से सवाल कर रहा हूँ। नहीं देखिए, ये कहना प्रवीण जी, ये कहना कि सिर्फ मोदी जी बात कर रहे हैं इंडिया के हक में, बाकी हम सब चुप रहे, ये भी बहुत गलत रहेगा। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इंडिया जब इंडिया ने अमेरिका जैसे देशों का हो या बड़े देशों का सपोर्ट मांगा, तो कभी कभी हमें भी फेलियर्स दिखे कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा दिखे, कोऑपरेशन लैकिंग दिखा। तो ये क्योंकि न्यू ग्लोबल चैलेंजेस हैं, टेररिज्म इज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड राइट नाउ, ग्लोबल फिनोमिनन हो रहा है, इंडिया इसकी भुक्त भोगी रह चुकी है, पर हम अभी भी देखते हैं कैसे अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ भी रहता है, डिस्पाइट नोइंग कि पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटी हमारे देश में चल रही है। तो हमें अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए ही इस ग्लोबल ऑर्डर, जो भी ग्लोबल ऑर्डर बनेगा, उसमें स्टेप इन करना जरूरी है। आपको लग रहा है कि अमेरिका से हमें 2 टूक बात करनी चाहिए, आप ये कह रही हैं अमेरिका से 2 टूक रहना चाहिए हमें 2 टूक रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए इज नॉट माई कंसर्न। हमारी कंसर्न ये है कि हमारा देश चारों तरफ से सेफ है और इस तरीके के ISIS जैसे हमलों से अपने आप को सेफ रख सके, और इसके लिए अगर हमें स्टैंड अप करना पड़े अगेंस्ट बिगर डेवलप्ड कंट्रीज, वी माइट एज वेल कीप आवर स्टैंड इन प्लेस बिफोर वी टॉक अबाउट अ ग्लोबल ऑर्डर। फाइनली डॉक्टर पात्रा, क्या अब ये समय आ गया है जब मोदी जी पूरा जोर इस पर लगा देंगे कि अब लड़ाई लड़िए? ये प्राइम कंसर्न है। देखिए प्रवीण, मैं एक बात बताऊं, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मगर चूंकि आपने मोदी जी को लेकर स्पेसिफिक सवाल पूछा है, मोदी जी में एक गुण है कि वो एंटिसिपेट करते हैं कि भविष्य की जो बड़ी बातें हैं वो कौन सी रहने वाली है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री बनने के अगले ही दिन से जिस प्रकार उन्होंने एंटिसिपेट किया कि वॉर ऑन टेररिज्म इज गोइंग टू बी द मेजर वॉर इन द फ्यूचर, ये बहुत बड़ा एक स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है, और इसीलिए ये पेरिस अटैक तो आज हुआ है, मगर प्रथम दिन से ही हर इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने बढ़ चढ़ इस विषय को सामने रखा है कि आप अब एक हो जाइए, यूएन को अब डेफिनेशन देना होगा, और बड़े ही बहुत ही कैंडिडली कहा है, बहुत हमने देखा था पूरी दुनिया के देशों में। अमेरिका में जब हमला हुआ था तो एक अलग जागरूकता आतंकवाद के खिलाफ देखने को मिली थी। फ्रांस में जो हमला हुआ है, भारत उससे उतना ही दुखी है जितना दुनिया का कोई देश या फ्रांस के लोग होंगे, क्योंकि हम आतंकवाद को झेलते रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत आतंकवाद की इस समस्या को अब कितनी गंभीरता से समझता है और इसके खिलाफ लड़ाई का क्या स्वरूप सामने आता है। अब उसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाए, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कहा जाए, जो भी कहा जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता इस पे बहस अभी रुकेगी, बातचीत रुकेगी, आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों ने भी इस पर अपनी राय भेजी है, वक्त है आपके जवाब का। हमारा सवाल था कि क्या G20 देशों को ISIS के खिलाफ तुर्की से ही वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा कर देनी चाहिए। हमारे 95% दर्शकों का जवाब हाँ में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यादातर दर्शक ये मानते हैं कि हाँ, आतंकवाद से कितना परेशान है आम आदमी, इसका अंदाजा इस जवाब से लगाया जा सकता है। 5% ऐसे भी हैं जो नहीं में जवाब दे रहे हैं। हम तो पूछेंगे में आज का सफर यहीं तक। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी है एक ब्रेक के बाद।